तीसरे प्रपाठक का 11वां खंड। तीसरे प्रपाठक के प्रारंभ से लेकर के एक बार देखना होगा। इसमें पूरा प्रारंभ से आदित्य का प्रकरण चलता आ रहा है कि आदित्य पूर्व से पश्चिम को और उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण और ऊपर से नीचे 5 दिशाओं में उदित होकर के अस्त होता, यह वर्णन आया। तो सूर्य तो एक ही दिशा से अस्त होता है और एक ही दिशा में उदित होता है। तो 5 दिशाओं से उदित होना और अस्त होना ये संगत नहीं लगता। तो यहाँ पर आदित्य का अर्थ क्या है? प्रकरणशाह जब किसी विषय में संदेह उत्पन्न होता है तो प्रकरण आदि को देखा जाता है, जैसा कि वेदांत दर्शन में दिखाया जाता है। वहाँ निर्णय करते कि प्रकरण किसका चल रहा है, ये देखना होगा। प्रकरण से निर्णय नहीं हुआ तो धर्म से किसके गुण दिखाई दे रहे वहाँ पर संदेह उत्पन्न हुआ तो धर्म के आधार पर धर्म उपत्ति है, धर्म की उपत्ति किस में है ये देखा जाएगा। और लिंग किसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये देखना होगा। और उपक्रम उपसंहार विषय किसका प्रारंभ हुआ और समापन किस पर हो रहा है, इस पर भी निर्णय होता। यह सूत्र केवल यहीं के लिए नहीं, उपनिषद और वेदांत के लिए नहीं, सब जगह। जैसे कुछ दिन पहले व्याकरण में बता दिया था कि वहाँ प्रारंभ जिसका और समापन उसी का होना चाहिए, उसी के आधार पर बीच में जहाँ संदेह उत्पन्न हुआ वहाँ भी उसी का निर्णय करेंगे, उसी विषय पर अर्थ करना होगा। और अभ्यास किसी विषय जिस विषय का निरूपण किया जाता है उसको बार बार उसी की आवृत्ति होती है, तो अभ्यास के आधार पर भी निर्णय किया जाता। और अपूर्वता कहने का तात्पर्य जो पहले कहीं किसी का निरूपण नहीं हुआ और उसी का सबसे पहली बार यहाँ निरूपण किया जा रहा है तो उसी का विषय चल रहा है, ये निर्णय करना पड़ेगा। और जो क्रिया चल रही है उस क्रिया का फल क्या है और वो फल जो फल बताया गया हो वो फल किससे संभव है ये भी देखना होगा। और ऐसा ही अर्थवाद किसको लेकर के अर्थवाद कह दिया इत्यादि विषयों को लेकर के निर्णय किया जाता। अब यहाँ भी संदेह उत्पन्न हुआ कि आदित्य से परमात्मा को लेना है या सूर्य को लेना। लिंग तो ऐसे लग रहे हैं कि सूर्य है, क्योंकि पूर्व में उदित होना और पश्चिम में अस्त होना, परंतु थोड़ा आगे जाते ही फिर विसंगति आ गई कि पश्चिम को उदित होना फिर पूर्व में अस्त होना, दक्षिण में उदित होना और उत्तर में अस्त होना, और उत्तर में उदित होना फिर दक्षिण में अस्त होना। इस प्रकार का ये तो प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, पर शब्द तो वैसे ही कहा जा रहा है। तो शब्द के आधार पर जो अर्थ आ रहा है इसलिए संदेह उत्पन्न हुआ। शंकराचार्य ने तो यह लिखा है कि मनुष्य जो शुभाशुभ कर्म करता है उन शुभाशुभ कर्मों का फल आदित्य में जाके एकत्रित होता, सूर्य में, और मनुष्य मरने के बाद वहाँ जाकर के अपने कर्मफल को भोगता सूर्य में जाकर के। और आदित्य के रोहित शुक्ल कृष्ण अतिकृष्ण आदि वर्ण भी आए, ये जो कर्म जाके वहाँ इकट्ठे होते बस वही आदित्य के शुक्ल रोहित कृष्ण आदि वर्ण हैं। और यहाँ जीवित व्यक्ति भी शुक्ल के कृष्ण आदित्य के अंदर दिखाई देने वाले उन वर्णों को देख करके कर्मफल के आशय को वहाँ देख करके प्रेरित होकर कर्म करता कि मेरा कर्माशय सूर्य में जाकर के शुक्ल बने, शुभ बने, फिर मैं वहाँ जाकर सूर्य लोक में जाकर के शुभ अशुभ को भोगूं। इस प्रकार प्रेरित होकर के शुभ ही करता है, अशुभ कर्म ना भोगे इसे अशुभ नहीं करता इत्यादि वो लिखे। यदि आदित्य से यहाँ पर सूर्य ही अर्थ होता तो क्या पूरी संगति लग जाती, ये भी देखना होगा। शब्द तो यहाँ पर वैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोग उदित होते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। शुरू हो गई खंबे पर
सूर्य उदित तो है और इसको सूर्य अस्त है। 8वें खंड में आया था अथा यत् तृतीयम अमृतम तदा आदित्याः उपजीवन्ति। आदित्य ब्रह्मचारी जो कि त्रिवेदी है, उसके फल के विषय में बता दिया था कि ये जो आदित्य है वो अथा यत् तृतीयम अमृतम, ये जो तीसरा अमृत है, तीसरा अमृत कौन सा था? 3 वेदों का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तीनों का अध्ययन करने के पश्चात जो उसको तिगुना अमृत मिलता है वो फल बता दिया था तद आदित्याः उपजीवन्ति। ये जो तीसरा अमृत है उसको आदित्य जीते हैं उसके आधार पर। अब वो जो 3 वेदों का जो फल था वो कहाँ एकत्रित हुआ? आदित्य में। अब उसको भोगे कौन रहा है? आदित्य। तो सूर्य को भोग रहा क्या? यह जिसने कर्म किया, जिसका कर्माशय था वो भोग गया। तो वहां पर ये तृतीय अथा ये तृतीयम अमृतम तद आदित्याः उपजीवन्ति, आदित्य लोग उसको उसके ऊपर आश्रित होकर के जीते हैं, उसको भोग करते हैं। तो आदित्य को आदित्य भोग रहा है, ये अर्थ वहाँ संगति लग नहीं सकती। और आगे जो चौथा सामवेदी था उसके विषय में क्या कहा? परम आदित्याद जयति तद नाकम तद विशोकम। जो सामवेद और अथर्ववेद 4 वेदों को जिसने अध्ययन किया, अब वो कौन सा बना है? वो वसु रुद्र आदित्य, उसके बाद मरुत। वो मरुत आदित्य से परे विद्यमान नाकम, नाक के ऊपर आश्रित, नाक का तात्पर्य स्वर्ग, जहां पर कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। आगे तद विशोकम स्पष्ट और कह दिया, जहां कोई शोक ही नहीं है, ऐसे नाक स्वर्ग को भोगता है वहां जाकर के। अब आदित्य का अर्थ आदित्य लेते तो फिर आदित्य से परे कैसे हो गया? तो उस अर्थ में कोई यहाँ संगति लगती नहीं है। फिर यहाँ आदित्य का अर्थ है क्या? पहली बात तो यहाँ याद रखना चाहिए कि उपनिषदों में एक आलंकारिक वर्णन ही ज़्यादा, बात को सीधा नहीं कहेंगे। जहाँ पर पद्य शैली आ जाती है, काव्य शैली आ जाती है, वहाँ पर अलंकार आदि बहुत सारे आ जाते हैं। वेद भी ऐसी काव्य है, उसमें भी अलंकार आते हैं कि बात को सीधा नहीं कहेंगे। जैसे अष्टाध्याय के सूत्र कहते हैं या दर्शन के सूत्र कहते हैं, सूत्र तो बात को सीधा कहते हैं, संक्षिप्त में कहते हैं और सीधा कहते हैं। जहाँ श्लोक मंत्र काव्य आ जाता है वहाँ पर बात को सीधा नहीं कहा जाएगा, अलंकारिक वर्णन में कहा जाता है। अलंकार वर्णन और रूप काव्य बहुत सारे आ जाते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसके ऊपर परमात्मा जीव बैठे हुए हैं, और एक ये नहीं कहा है जीव और परमात्मा बैठा हुआ है। एक वृक्ष है, उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, उसमें एक पक्षी खा रहा है और दूसरा पक्षी खाता नहीं है, केवल देखता है। इसका मतलब क्या है? देखने वाला पक्षी कौन है? परमात्मा। और खाने वाला पक्षी कौन है? जीवात्मा। और पेड़ क्या है? प्रकृति, संसार। और फल क्या है? कर्मफल। सीधा कह सकता ना कि संसार में जीव अपने कर्मफल को भोगता है और कर्मफल देने वाला परमात्मा है, वो परमात्मा भोगता नहीं है, साक्षी है। सीधी बात कह सकता ना? मंत्र नहीं कहेंगे। क्यों? लोग रोचकता ला करके अलंकारिक वर्णन कहते हैं तभी बढ़िया समझते हैं और उनको आकर्षण की आती है, इसलिए उनका अलंकार है, उसमें आभूषण आकर्षणता आती है। फिर उसके माध्यम से समझाएंगे, कहानी बताते लोग बढ़िया सुनते हैं। सीधी सीधी बात कहेंगे तो नहीं सुनाएंगे। सत्य को हो तो कोई नहीं सुनेगा, सत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, हम नहीं मानेंगे। फिर वो बकरी वाले का सुनाएंगे, वो बकरी के रास्ते में झूठ बोला, वो शेर आके उसको खा लिया और वो लोग बचा नहीं आए, तो सब आता ठीक है, झूठ नहीं बोलना। तो आलंकारिक वर्णन प्रायः उपनिषदों में भी, वेद में भी। इसलिए परोक्ष प्रियाः वै देवाः, देव लोग, विद्वान लोग बात को परोक्ष रूप से कहते, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में निरुक्त में कहा गया। ये संसार किसके ऊपर टिका है? कौन से खम्भे के ऊपर टिका है?
कहते स्कंभम तम ब्रूहि, मुझे उस खंभे को बताओ, जैसे कि भवन पिलर के ऊपर खड़ा रहता है, तो ये सारे संसार रूपी भवन कौन से पिलर के ऊपर खड़ा है, हमको बताओ। स्कंभम तम ब्रूहि, फिर अथर्ववेद में आता है सूक्त, पूरा सूक्त ही वही है, मंत्र, हर मंत्र के अंत में स्कंभम तम ब्रूहि ऐसा आता है। फिर वो बताते स्कंभ का क्या है, ब्रह्म खंभा है इत्यादि। तो प्रारंभ से देखो, तीसरा प्रपाठक खोलो। आदित्य क्या है, सबसे पहले प्रारंभ में बता दिया, असौ व आदित्य देव मधु। आदित्य कौन है, ये देव मधु है। माने जिस शहद की बात चल रही है वो शहद सामान्य शहद नहीं है, वो देव मधु है, देवताओं को प्रिय लगने वाला मधु है। वो देव कौन है, देवताओं का मधु देव मधु। देव कौन है, वसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्य, ये 5 प्रकार के देव हैं, उनको प्राप्त करने योग्य मधु। और वो कौन है, आदित्य। अब ये आदित्य कौन है ये देखना पड़ेगा, सीधा यहाँ कहीं नहीं कहा कि वो आदित्य है कौन, आदित्य का सूर्य है, तो यहाँ कहीं नहीं कहा ये सूर्य है, शंकराचार्य सीधा सूर्य कह दिया। तो यहाँ आदित्य देव मधु कहा है, तो वो आदित्य है कौन, इसका निर्णय करना पड़ेगा। आगे जाकर क्या कहा है कि तस्य ये प्रांचः रश्मयः ताः एव अस्य प्राच्यः मधुनाद्यः ऋचः एव मधुकृतः ऋग्वेदः। ये मधुकृत ऋग्वेद है, माने वो मधु को बनाने वाला कौन है, ऋग्वेद है। और उस मधु को, उस फूल, ऋग्वेद फूल है, वो मधुकृत ऋग्वेद नहीं है। ऋचः एव मधुकृतः, ऋग्वेदः पुष्पम, ऋग्वेद पुष्प है और उसमें से मधु लाने वाली मक्खियां ऋचाएं हैं। तो यहाँ पर पुष्प ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक 5वां और एक है। तो ये 5 प्रकार के पुष्प हो गए। और जो रस मधु जहां से निकल रहा है वो मधु है। तो ऋग्वेद का मुख्य रस क्या है, यह मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है वेदों का, सूर्य। आदित्य को देव मधु कहा है, मधु कहो आदित्य कहो एक ही बात है, देवताओं का मधु आदित्य है। और वो मधु कहां से निकल रहा है, ऋग्वेद आदि से। तो ऋग्वेद आदियों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, सूर्य नहीं है। सूर्य पृथ्वी आदि सब है, मुख्य प्रतिपाद्य केवल सूर्य को कहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा विषय कौन सा है, केवल उसी को विषय कहते हैं। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्रह्म। बोलो और क्या होता है, हर एक मंत्र का, कई बार बोला, हर एक मंत्र का मुख्य प्रतिपाद्य वेद ही होता। वो कहें कुछ भी, चाहे वो जगत के विषय में कहें, पानी के विषय में कहें, हवा के विषय में कहें, पृथ्वी के विषय में कहें, कुछ भी कहें, तो सारे पर क्या होता है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता है। मुख्य प्रतिपाद्य गुढ़ाशय, शब्द नहीं कहेगा, गुढ़ाशय रहता वहां पर। तो मुख्य तात्पर्य तो ब्रह्म ही होता, सूर्य तो नहीं है। तो वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म होने कारण से यहां पर आदित्य का अर्थ सूर्य नहीं ले सकते। क्यों, आदित्य को सब वेदों का मधु कहा है। तो सब वेदों का मधु शहद रस प्रतिपाद्य ब्रह्म ही हो सकता, सूर्य नहीं हो सकता। ये एक प्रकरण है। और उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य तो वेद का तो सूर्य हो भी सकता है, पर उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म को उपदेश करने के लिए ही उपनिषद की प्रवृत्ति हुई, न कि ब्रह्मांड को समझाने के लिए। भाई ब्रह्मांड का वर्णन आता है तो भी ब्रह्म को समझने के लिए ही होता है, ऐसे वेद में भी वैसा ही है। तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म है और वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म है, तो फिर यहाँ पर देवों का मधु रूपी आदित्य परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं। और आगे, और इस मधु को, मधु के ऊपर जीने वाले उपजीवंती, ये कहाँ है, 3-6-1 से शुरू हुआ वो। तद यत् प्रथमम अमृतम तद वसवाः उपजीवंती। ये जो पहला अमृत है, पहला अमृत कौन सा था, जो ऋग्वेद से निकला, या एक वेदीय, चाहे वो ऋग्वेदीय हो, यजुर्वेदीय हो, सामवेदीय हो, अथर्ववेदीय हो। ऋग्वेदी प्रथम आया, तो
उसके ऊपर जीने वाला, उस रस के ऊपर जीने वाला या आश्रित कौन है? वो वसु। तो वैसे ही आगे वसु, रुद्र, आदित्य, मर्द और साध्य। उधर भी 5 रस बताया, इधर 5 रसों के ऊपर आश्रित होने वाले लोग भी 5। और ये वसु, रुद्र, आदित्य, मर्द आदि किसके ऊपर आश्रित है? किसके ऊपर जीवित है? ब्रह्म या सूर्य? सूर्य कहेंगे, केवल सूर्य के ऊपर कहाँ है? सूर्य के ऊपर तो है नहीं, तो धरती के ऊपर है। पहले सबसे पहले धरती के ऊपर है, और प्राण के ऊपर है, जल के ऊपर है, आदित्य तो बाद में आएगा। फिर इन सबका भी आश्रय आदित्य है, वो अलग बात है। फिर ऐसा है तो फिर आदित्य का भी, आदित्य कोई है, आदित्य भी किसी के ऊपर आश्रित है, सूर्य भी किसी के ऊपर आश्रित है। वो कौन है? परमात्मा। तो आदित्यों का आदित्य, मुख्य आदित्य परमात्मा ही है। ये सबके सब जिसके ऊपर उपजीवंती कहा है वो आदित्य हो सकता है, सूर्य नहीं। तो ये भी है ठीक। और ये आदित्य वसु आदि जिस प्रथम रस, द्वितीय रस आदि के ऊपर जीवित रहते हैं, उसका फल क्या बताया? फल क्या बताया? यशादि, यशादि बताया ना, यश, तेज, ऐश्वर्य और वीर्यादि, ये फल बता दिया था। इन फलों की सिद्धि ब्रह्म से होती है, सूर्य से होती है? तो ब्रह्म से ही होती, परमात्मा से होती, सूर्य से नहीं। तो इत्यादि, इसका तात्पर्य कर्म का फल देने वाला, इस प्रकार के उसके ऊपर आश्रित हो तो यश आदि कर्मों का फल देने वाला परमात्मा हो सकता है, सूर्य नहीं। सूर्य दे नहीं सकता। तो ये सारा कर्म जाकर के सूर्य में जाते हैं, हमारे किए हुए कर्म, और मरने के बाद आत्मा वहां जाकर के अपने अपने कर्माशय में घुस गए, फिर वहां पर भोगेगा। ये कोई संगति नहीं लगती। तो इत्यादि प्रकरण से, लिंग से, धर्म से पता लगता है कि यहाँ आदित्य का प्रसंग है और ब्रह्म का प्रसंग है, न कि सूर्य का। और पहले कह दिया था कि ये मधु का छत्ता कहाँ लगा हुआ है? जुलोक के ऊपर। जुलोक क्या है? एक बांस, माने एक वृक्ष की शाखा। जुलोक एक वृक्ष की शाखा है, उसके अंदर ये मधु का छत्ता लगा। और वो कहाँ लगा है? अंतरिक्ष में। मधु का छत्ता कहाँ लगा? अंतरिक्ष में लगा, ये बता दिया था। तो ये सारा अंतरिक्ष ही मधु का छत्ता है, और जुलोक उसकी शाखा है। तो वृक्ष कहाँ है? ये तो अहंकार रूप से। तो अंतरिक्ष में तात्पर्य है अंतरिक्ष के अंदर टंगे हुए सार, ये धरती आदि सब आएंगे, पृथ्वी लोग उसी के अंतर्गत आ गए। ये पृथ्वी आदि क्या है? छत्ता। ये सब छत्ते के अंदर के छेद हैं, और इसमें शहद भरा हुआ है। इसकी एक एक दिशा, 5 दिशाएं बता दिया, और 5 वेद हैं। वेद तो 4 ही हैं, 5वां दूसरा बताया। तो 4 वेद, 4 दिशाएं। गलत दिशा में जा रहे हो, वो जहाँ जरा बैठा है, या कुछ क्रिया कर रहा है, या गलत सोच रहा है, तो क्या बोलते हो? गलत दिशा में सोच रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तो बोलते हैं इसमें वो इधर दिशा में थोड़ी जा रहा हो, गलत ढंग से सोच रहा है। तो एक एक वेद का ज्ञान एक एक दिशा है कि पूर्व से पश्चिम होकर के पश्चिम में, उस मधु के छत्ता में जो पूर्व दिशा है वो उसका उदय है, और उसका अस्त उसका समापन है, मृत्यु है। जो वसु ब्रह्मचारी है वो ऋग्वेद को पढ़ लिया, एक वेदी बन गया 25-24 वर्ष तक। तो उसका जीवन माने जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु माने शारीरिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्ञान का उदय और फिर उसका समापन, ये ऋग्वेद पढ़ने के पश्चात होता है उसका। तो यही उसका पूर्व दिशा से उदय है और पश्चिम दिशा में उसका निधन है या अस्त है। और वहां जो आनंद मिला है वो ये शादी के रूप में बता दिया। और ऋग्वेद पढ़ करके फिर यजुर्वेद पढ़ लिया। वो कौन? रुद्र ब्रह्मचारी 44 वर्ष तक उत्कृष्ट छंद के साथ लेकर के 44 वर्ष का लिया यजु
36 वर्ष का। तो 44 वर्ष तक 2 वेद पढ़ लिया, और 2 वेद पढ़ने के बाद उसका ज्ञान रूपी जन्म, अज्ञान रूपी मृत्यु उससे दुगने काल में होगा। तो इस प्रकार तीसरे वेद में आदित्य का भी, फिर उसके पश्चात मरुत जो कि चतुर्वेदी है, तो उसका भी ज्ञान रूप से उदय, ज्ञान रूप से उसका निधन। और उस ज्ञान रस को आनंद लेने वाला, वो आनंद सबसे अधिक है। एक दूसरे में तारतम्य बताया जाता है, रहेगा। ज्ञान में तारतम्य है तो ज्ञान के आनंद में तारतम्य रहेगा। और जब सबसे अंत में 5वां है, उसके विषय में अब यहाँ आ रहा है। यहाँ आके आ रहा, देखो अभी तक तो उसका जन्म मृत्यु हुआ, ज्ञान में भी जन्म मृत्यु हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, अज्ञान समापन हुआ, फिर दूसरा वेद पढ़ लिया, तीसरा वेद पढ़ लिया, 4 वेद पढ़ लिया। अब उसके पश्चात 5वां भी हो गया, ऊर्ध्व दिशा में भी उदित हो गया, और अधोलोक में उसका अस्त हो गया। पिछले खंड में बता दिया, पिछले खंड में। तो वो कौन सा वेद था? 5वां वेद कौन सा था? जो साध्य लोग, साध्य देवों ने उसको साध्य संज्ञा दे दिया, वो कौन सा वेद था? वेद का गूढ़ाशय, चारों वेदों के अंदर छिपा हुआ जो शब्दों में नहीं रहता, वो गूढ़ आशय को पढ़ने वाला, वो साध्य है। माने साध्य नाम उसका क्यों है? वो साध्य को सिद्ध कर लिया उसने। जिसने साध्य को सिद्ध कर लिया है उसको भी साध्य संज्ञा दे दिया, साध्य नाम दे दिया। कि शब्दशाह पढ़ना अलग, उसके गूढ़ आशय को समझना अलग। मैं उदाहरण बता रही, व्याकरण में अष्टाध्यायी सूत्रों में बहुत सारे ज्ञापन निकलते, उस शब्दों में रहता तो है ही नहीं, वो टेढ़ी अंगुली से निकालनी पड़ती है जबरदस्ती। तेल में तेल रहता नहीं पर निकालते वो तेल में कह रहा हूँ, बाल में रेत में तेल रहता नहीं पर निकालना पड़ता। शब्दों में वो अर्थ रहता नहीं पर जबरदस्ती हुक बनाकर निकालते, उसको ज्ञापन बोलते। तो वैसे ही वेदों के अंदर गूढ़ रहस्य छिपा हुआ रहता, तो उसको चारों वेदों के अंदर रहस्य जो छिपा हुआ सारा रहस्य को जानने वाला वो साध्य है, या उस ज्ञान से उसका साध्य अभी पास नहीं है। तो उस प्रकार का ज्ञान का उदय होना और उसका समापन भी होना, वो ऊर्ध्व लोक में उदित होना। जब उस रहस्य को जान लिया और उसको पूरे रहस्य को उसने जान लिया तो ज्ञान समाप्त हो ना, और जाने कुछ है ही, बस वही उस ज्ञान का समापन है। या आदित्य का जो जानने योग्य विषय है वो समापन हो गया। एक वेद को जान लिया, जानना शुरू किया तो उदय, और उसको जान लिया वो अस्त। ऐसे 2 वेदों को पढ़ लिया, दूसरे वेद को पढ़ लिया, पढ़ना आरंभ करना उसका उदय, और जान लिया वो अस्त। ऐसे चारों वेदों का पढ़ लिया और समापन हो गया। ऐसे उसके अंदर चारों वेदों के ज्ञान को पकड़ना, आरंभ करना, ये उसका उदय, और समापन होना उसका अस्त। अब ऊर्ध्व लोक से अस्त हो गया, और वहां जो जानना है तो जान लिया। अब उसको जानने को क्या योग्य, क्या बचा? कुछ भी नहीं है, कुछ है? और कहीं उदय होना और अस्त होना है, कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। इसलिए आगे कहते हैं